अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट से वो करते हैं उसमें क्या ट्रेंड है। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर के साथ जो ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स है वो रिएक्ट करके आमतौर पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल M जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सेकंड ए एलिमेंट्स को जो कि मेटल्स है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आमतौर पर वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करते हैं। द रिएक्शंस आर स्लो एंड इंक्रीज इन रेट इज ऑब्जर्व्ड एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अब जो ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी में इसका ट्रेंड कुछ इस तरह से है कि अगर हम नीचे आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं सेकंड ए एलिमेंट्स में, तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और वो बात इजीली अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं सेकंड ए एलिमेंट्स में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो मतलब ये कि इजीली वो आयनाइज हो सकते हैं, ज़्यादा आयनाइजेबल है एज़ कंपेयर टू द मेंबर्स विच आर एट द टॉप पर जो है वो बॉटम के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। बॉटम पर जो एलिमेंट्स है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो इसलिए वो जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि अगर वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर स्टीम के साथ मैग्नीशियम को आपको रिएक्शन दिया गया हो तो फिर वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि स्टीम के साथ इसका रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड वाटर। दूसरे जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, दूसरे जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस तरह दूसरे एलिमेंट्स जो है स्ट्रॉन्शियम है या बेरियम है, रेडियम है, वो भी अपने अपने हाइड्रोक्साइड जो है इसी तरीके से बनाते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है एंड सो ऑन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने ये नोट करनी है कि बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है और रेडियम है, इन एलिमेंट्स में आपने एक बात ये याद रखनी है कि बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम का चूँकि बहुत स्मॉल साइज़ है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो स्मॉल साइज़ और हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये इजीली आयनाइज नहीं होता, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके अलावा जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है, तो सबसे पहले ये बात कि सिंपल ऑक्साइड मोस्टली बनाते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिखा है, दिस रिप्रेजेंट द नॉर्मल ऑक्साइड या सिंपल ऑक्साइड जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो -2 होती है। तो इसी तरह दूसरे जो एलिमेंट है वो भी इसी पैटर्न से रिएक्ट करते हैं और वो भी सिंपल ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो यही सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम की फिर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जनरल ट्रेंड में अगर हम देखें, बेरिलियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड वो बनाता है। लेकिन इसमें दो बातें आपने याद रखनी है कि बेरिलियम जो है सिर्फ और सिर्फ तभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा अगर ये डस्ट फॉर्म में होगा या पाउडर्ड होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो ऑक्साइड बनता है ये बहुत थोड़ा सा ऑक्साइड बनता है, फर्दर जो है ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग। अब बेरिलियम जो एलिमेंट है दूसरे ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में इसका जो बिहेवियर है वो पेकुलर है और ये बिहेवियर इसको दूसरे ग्रुप मेंबर से वो
यूनिक बनाता है, इसकी यूनिक बिहेवियर है। इस वजह से दूसरे एलिमेंट्स वो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और बेरिलियम को अगर हम पाउडर करेंगे तो फिर रिएक्ट करेगा। इसकी रीज़न ये है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका साइज स्मॉल है, और दूसरी बात ये कि अगर हम इसको पाउडर फॉर्म बनाते हैं, डस्ट फॉर्म में बनाते हैं, तो फिर रिएक्टिविटी इसकी कंपैरेटिवली इंक्रीज़ होती है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज़ पर। जितना पार्टिकल साइज़ वो स्मॉल होगा उतनी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, जितनी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है कि ये रिएक्ट करेगा पाउडर फॉर्म में या डस्ट फॉर्म में कम्प्लीटली, अगर इसको हम पाउडर करेंगे। दूसरा, जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं वो परऑक्साइड भी बनाते हैं जब इसको हम हीट करते हैं। अब फर्स्ट ए के लिए हमने डिस्कस किया हुआ था कि वो परऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो ग्रुप सेकंड ए है वो तब ही परऑक्साइड बनाते हैं जब हम इसको हीट करेंगे। लेकिन इसमें भी बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये परऑक्साइड नहीं बनाते, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन, इन तीनों की आयनाइजेशन एनर्जी निस्बतन वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेरियम और स्ट्रॉन्शियम और रेडियम। तो बेरियम और स्ट्रॉन्शियम जो है इसको अगर आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हीटिंग के साथ फर्दर इसको जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगा, और बेरिलियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड ये भी बनते हैं। मतलब ये यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो है -1, तो जहाँ पर -1 होती है वो परऑक्साइड होते हैं। यहाँ पर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड इन दोनों को आप कंपेयर करें, तो इन दोनों की कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के लिए टेंडेंसी जो है वो कम है और बेरियम की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बेरियम के पास 2 ऑक्सीजन है और परऑक्साइड में, और मैग्नीशियम के पास नॉर्मल ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन है। मतलब ये कि बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, इस वजह से ये आसानी से जो है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स। नाइट्राइड्स जो है, जो नाइट्रोजन के साथ एयर में, चूँकि नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, तो आम तौर पर अगर हम ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स को हीट करेंगे एयर में तो हमारे पास नाइट्राइड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, एंड सो ऑन। इस तरह दूसरे एलिमेंट्स भी वो रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखनी है कि बेरिलियम जो है उसका नाइट्राइड वो कोवेलेंट होगा, जबकि दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नाइट्राइड्स बनेंगे वो आयनिक इन नेचर होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बेरिलियम का जो नाइट्राइड होगा वो कोवेलेंट होगा। अब बेरिलियम का नाइट्राइड क्यों कोवेलेंट होता है? क्योंकि फजन रूल हमें सजेस्ट करता है कि स्मॉल हाईली चार्ज कैटायंस टेंड्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी यही टेंडेंसी होगी कि ये स्मॉल साइज़ और हाईली चार्ज हो तो ये कोशिश करेगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अब अगर साइज स्मॉल है, चार्ज ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा आसानी से, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इस पर ज़्यादा है। अब चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो मतलब ये है कि इसका नेचर जो है टुवर्ड्स कोवेलेंट होगा एज़ कम्पेयर टू आयनिक। दूसरे जो नाइट्राइड्स है वो आयनिक हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखनी है कि जब भी एयर के साथ जो है वो ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स इसको हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बनता है, और बेसिकली ये मिक्सचर जो होता है इसमें नाइट्राइड भी होते हैं और इसमें ऑक्साइड भी होते हैं। तो मतलब ये है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एयर में मौजूद है तो ऑक्साइड भी बनेंगे और नाइट्राइड्स भी बनेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।